लगता है, बहुत क्लियर है इस मामले में, क्योंकि बीजेपी भी अपने नफरत का आधार चुनती है, एआईएमएम भी अपने तरीके अपनी आइडियोलॉजी का आधार चुनती है। कल के दिन जिस तरीके से आप लगातार चिराग जी शहाबुद्दीन जी से मिले, के पत्नी से मिले, कब तक आप शहाबुद्दीन जी के पत्नी को तिलांजलि देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कल कई तरह की चीज़ें आप लगातार भटक, बीजेपी कहीं ना कहीं, अब मुख्तार अंसारी के बेटे को बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो बीजेपी तो अब आतंकवादी से लेकर अलगाववादी महबूबा से लेकर और उग्रवादी से लेकर अब भ्रष्टाचारी तक को एक्सेप्ट कर लिया, और सारे वॉशिंग पाउडर में धुले चले गए। राजभर के साथ मुख्तार अंसारी का बेटा खड़ा है पूरी तरीके से, तो अब तो वो दूध के धुले हो गए। तो जब मुख्तार अंसारी जी का बेटा दूध के धुले हो गए, तो शहाबुद्दीन जी का परिवार और शहाबुद्दीन जी की पत्नी के साथ दरकिनार क्यों? चिराग जी यदि मिल लें, और बीजेपी को जब अब मुसलमान अछूत नहीं लगता है, सब एक लगता है चुनाव 24 में जीतने के लिए, तो फिर राजद और जदयू के लिए जो लगातार पप्पू यादव खड़ा रहा, हम अब दूसरे मीटिंग में भी आपने हमको नहीं बुलाया, चलिए कोई बात नहीं है, आपने नहीं बुलाया, आज तक मैंने बात करने का प्रयास किया, कोई बात नहीं, और भी प्रयास हम करेंगे। हम चाहेंगे कि अगस्त तक हम लगातार इस प्रयास को रखें, हमें कोई कमजोर ना आके, और मैं कोई अलग नहीं हो, कोई कमजोर भी नहीं हो, बस मेरी कमजोरी जनता है, इसलिए मैं महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहता हूं। आप महागठबंधन, एक मिनट, मेरी कमजोरी जनता है, क्योंकि मैं जनता से हूं और हर घर से जुड़ा हुआ, और सीमांचल, कोसी, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, सहरसा, सीतामढ़ी हो या मधुबनी हो या दरभंगा हो, इस इलाके के लोग चाहते हैं कि पप्पू यादव इस देश को बचाए, पप्पू यादव इस देश की संविधान और लोकतंत्र को बचाए। पप्पू यादव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। और एक तरफ महागठबंधन में कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन मैं यह जरूर आज कहूंगा कि कांग्रेस को मेरे लिए तय कर लेनी चाहिए क्या मैं महागठबंधन का हिस्सा रहूंगा या नहीं रहूंगा। और इसके लिए मैं अगस्त तक बहुत क्लियर हूं कि मैं अगस्त तक अपने कामों को मैं करते जा रहा हूं और इंतजार करूंगा। अगस्त के बाद मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा कि जनता के बीच मैं जाऊंगा और कहूंगा मैं लगातार मैंने प्रयास किए और उन्होंने लगातार हमारे प्रयास को तवज्जो नहीं दी, तब मैं जनता के बीच जाऊंगा। और जनता जो तय कर देगी या पार्टी अकेले, मैं फिर कह रहा हूं कि तीसरा गठबंधन रिलायबल नहीं हो पाता है। बहुत सारे गठबंधन है, साथ लड़ा जा सकता है, लेकिन रिलायबल नहीं होता है। और कई बार हमने प्रयोग किया है, और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ऐसी चीज नहीं की जा सकती। इसीलिए मैं अकेला लड़ना उम्मीद करूंगा कि यदि इस तरह की गठबंधन पप्पू यादव के साथ ना हो, तो हमारी कोशिश होगी मिनिमम 3 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की। यदि गठबंधन ने इस बात को महसूस नहीं किया, निश्चित रूप से जनता से पूछकर मेरी व्यक्तिगत और पार्टी की मानना है कि हमें 3 से 5 सीटों पर यदि अकेला हमें लड़ना पड़े तो हमें जनता के बीच जानी चाहिए कि हम आपके साथ खड़े रहे, और आज भी साथ खड़े हैं। तय आपको करना है, किसी गठबंधन को नहीं। लेकिन देश का सवाल है, स्टेट का सवाल नहीं है। जो लोग 2025 को लेकर के बाहर लगातार अपनी नजरिया देख रहे हो और मन में उसको हो कि 2025 में 24 में पप्पू यादव का सर्वाइव हुआ तो 2025 क्या होगा, आज 2025 का मुद्दा नहीं है। सारे लोगों ने दिल्ली का मुद्दा छोड़ दिया, सारे लोगों ने बंगाल का मुद्दा छोड़ दिया, फिर बिहार 2025 को भूलकर 2024 में हर छोटी पार्टियों या जिस व्यक्ति की जिस एक सीट पर भी ताकत है वहां उसके साथ खड़ी होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं। बस मैं आपको बहुत क्लियर कह दूं कि कांग्रेस को ही तय करना है, और मैं कांग्रेस को लेकर इंतजार में हूं। मैंने लगातार प्रयास नीतीश जी से और लालू यादव जी से, तेजस्वी जी से किया है। उस प्रयास में बहुत सार्थक अभी तक कोई भूमिका हमें देखने को नहीं मिली, और 2 बार मीटिंग होने के बाद मुझे यह कहना पड़ा कि जनता के कारण मैं महागठबंधन के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। जो मेरी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के कारण महागठबंधन के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। मैं
मेरी ताकत 2 या 3 सीट की है। हो सकता है कल आइडियोलॉजी के चलते हमें एक महागठबंधन हमारी उस तवज्जो को ना दे, उसके बावजूद भी मैं हर चीज स्वीकार करूंगा। लेकिन आप तय तो करिए कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप लगातार तय नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपसे माध्यम से जरूर कह दूं कि तीसरा गठबंधन रिलायबल नहीं हो पाता है। दूसरी चीज, शहाबुद्दीन जी के फैमिली को लगातार जो